हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं ए शून्य तथा -a0 पर स्थित हैं। एक, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। दो, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तीन, सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4πε0 2q बटे वर्गमूल a² प्लस y² होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। मान लीजिए यह है बिंदु O और यहां पर स्थित है एक बिंदु आवेश Q। तो बच्चों इस बिंदु आवेश Q के कारण यहां से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4πε0 Q बटे R। बच्चों ये है सूत्र एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, जिसका कि हम यहां प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि प्लस क्यू आवेश की दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर a0 और -a0 पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले तो हम बना लेंगे अपना एक्स अक्ष। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ये रहा हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, ठीक है बच्चों। और अब हम बात करते हैं मूल बिंदु की। चलिए हम मूल बिंदु यहां कहीं ले लेते हैं। हम मूल बिंदु को दिखा रहे हैं O से। ठीक है बच्चों, और O का जो निर्देशांक होगा बच्चों 0 और 0 होगा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मैंने ये जो O लिखा है या जो मैं O लिखने वाला हूं, ये O बच्चों इस मूल बिंदु को दिखा रहा है। और ये जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 0,0, ये इस मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कि चित्र द्वारा क्या करना है, हमें उनकी स्थिति दर्शानी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए बच्चों हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर बच्चों y निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। और चूंकि दोनों ही आवेश देखिए एक्स अक्ष पर हैं, इसलिए दोनों के y निर्देशांक हमें 0 दिए गए हैं। और दोनों के जो x निर्देशांक है बच्चों, देखिए दोनों के x निर्देशांक कितने हैं, एक के लिए है +a तो दूसरे के लिए दिया गया बच्चों -a। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यह है मेरा आवेश +q, तो ये भी होगा मेरा आवेश +q। अंतर क्या है बच्चों, इसमें से एक का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा a0, और इधर वाले का जो निर्देशांक हो जाएगा बच्चों, बाएं साइड वाले का जो निर्देशांक हो जाएगा ये हो जाएगा -a0। ठीक है बच्चों, और a क्या है बच्चों, a जो है इस मूल बिंदु से इस आवेश की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। ये रहा a, और वही चीज यहां पे भी होगा बच्चों, ये भी a ही होगा। यहां से यहां की दूरी भी a होने वाली है बच्चों। ये जो -a है हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बाईं ओर है, लेकिन दूरी तो a ही होगी ना बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। हमने पहला प्रश्न तो बना दिया बच्चों कि चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, तो हमने चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शा दी है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें नंबर 2 इस O पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु O, यही मूल बिंदु O है, यहीं पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों O पर विभव, चलिए हम नाम दे दें। मान लिया कि इसका नाम हम दे रहे हैं A और इसका नाम हम दे रहे हैं B। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आवेश QA और ये हो जाएगा हमारा आवेश QB। हालांकि हमें मालूम है कि दोनों ही आवेश बराबर ही हैं बच्चों, दोनों का मान कितना है, +q है। तो बच्चों हमने इसलिए लिया है क्योंकि O पर विभव इस A आवेश के कारण भी होगा।
इस ए आवेश के कारण भी होगा और ओ पर विभव इस बी आवेश के कारण भी होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप सूत्र लगा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, बच्चों यहां पे हमें दूरी रखनी है ए ओ, और ए ओ का मान हमें मालूम है कि यहां पे ए ओ होने वाला है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, बच्चे हमें यहां पर ओ बी का मान जो कि अगेन ए होने वाला है, फिर से ए होने वाला है, हमने रख दिया। तो बच्चों दोनों को जोड़ने पे हमें जो उत्तर मिल रहा होगा, यह हमें मिल रहा होगा 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा मूल बिंदु ओ पर विभव, मूल बिंदु ओ पर विभव। ठीक है बच्चों, तो हम दिखा देते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बटे ए, ये है बिंदु, मूल बिंदु ओ पर विभव। तो बच्चों अब हमने दूसरा प्रश्न भी हल कर दिया है। बच्चों अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, जिसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा। तो चलिए बच्चों हम बना लेते हैं पुनः अपना x अक्ष, ये रहा हमारा x अक्ष। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा मूल बिंदु, ये है देखिए हमारा मूल बिंदु, ये रहा हमारा मूल बिंदु O, जिसका कि निर्देशांक 0 0 होगा। यहां पे एक आवेश है, हमने इस बिंदु को A नाम दिया था, इस बिंदु को B नाम दिया है बच्चों। यहां पे भी प्लस Q आवेश है, यहां पे भी प्लस Q आवेश है, इसका निर्देशांक था -A0, और बच्चों इसका निर्देशांक था A0। ठीक है बच्चों, अब हमें बात करनी है कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर विभव इतना होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों चलिए हम अपना y अक्ष भी बना लें। बच्चों ये हो गया हमारा y अक्ष, ठीक है, ये है y अक्ष। तो हम एक ही दिशा में लेते हैं, ये रहा बच्चों हमारा y अक्ष, चाहे ये कितना भी दूर जा सकता है, हमें एक निश्चित दूरी ले लेनी है बच्चों। चलिए मान लेते हैं कि y अक्ष पर ये रहा हमारा एक बिंदु, जिसे कि हम नाम दे रहे हैं बिंदु C का। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इस बिंदु C पर विभव होगा इस प्लस क्यू के कारण भी, इस बिंदु C पर विभव होगा इस प्लस क्यू के कारण भी, लेकिन उसके लिए बच्चों पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी A से C की दूरी। ठीक है बच्चों, ये यहां नहीं होना चाहिए था, हमें ज्ञात करनी पड़ेगी बच्चों A से C की दूरी, और साथ ही बच्चों हमें ज्ञात करनी पड़ेगी B से C की दूरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम ये इन दूरियों को ज्ञात कर लें कि ये दूरियां क्या होने वाली हैं। देखिए बच्चों ये होने वाला है A, ये भी होने वाला है A। ठीक है बच्चों, देखो O से जो A है निर्देशांक -A0 है, लेकिन जो AO होगा बच्चों, AO बराबर भी तो A होगा, OB बराबर भी A होगा। मान लीजिए कि इस बिंदु की दूरी y है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम बात करें कि AC का मान क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें AC बराबर मिल रहा होगा A² धन y²। वैसे ही बच्चों हमें BC का मान भी क्या मिल रहा होगा, हमें BC बराबर भी मिल रहा होगा A² धन y²। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करें कि बिंदु C पर विभव क्या होगा, तो बिंदु C पर विभव A के कारण भी होने वाला है, बिंदु C पर विभव B के कारण भी होने वाला है बच्चों। ठीक है, यहां पर बच्चों देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आवेश, और देखिए बच्चों ये जो AC दूरी है उसका मान हमने निकाल लिया है, वर्गमूल A² धन y² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे। ठीक है बच्चों, यहां पे B और C का मान भी हमने निकाल रखा है, जो कि हमें मिला है वर्गमूल A² प्लस y²। तो देखिए बच्चों अगेन फिर से जब हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं तो हमें VC का मान मिल रहा है, VC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे वर्गमूल A² प्लस y²। और यही बच्चों हमें सिद्ध करना था कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।